हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज जब मैं कॉलेज से घर आया तो घर का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक नौजवान आदमी मेरी दीदी के कमरे से बाहर आया और उसके पीछे मेरी दीदी भी बाहर आई। मैं तो शॉक रह गया कि आखिर मेरी दीदी इस आदमी के साथ अकेले कमरे में क्या कर रही थी। वह आदमी बहुत ही हट्टा कट्टा, तंदुरुस्त नौजवान था। मैंने दीदी से पूछा, दीदी तुम इस आदमी के साथ अकेले कमरे के अंदर क्या कर रही थी? दीदी मुंह टेढ़ा करके बोली, तुझसे क्या मतलब? मेरा जो मन करेगा मैं वह करूंगी। इतना कहकर वह कमरे में चली गई और वह आदमी भी बाहर चला गया। मैं समझ रहा था कि अब दीदी अब पूरी तरह जवान हो गई थी, मगर इसका मतलब यह थोड़ी कि किसी के भी साथ यह सब करें। वह आदमी अब रोज हमारे घर आने लगा था। मैं दीदी को बार बार समझाकर थक चुका था, मगर मेरी दीदी समझने को बिल्कुल तैयार ही नहीं थी। उनको तो बस रंगरेलियां मनाने का भूत चढ़ा था। मैंने सोचा अगर यह बात मैं माँ बाप को बता दूं तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अब तो वह आदमी रात में भी घर आने लगा था। मैं बड़ी सोच में पड़ गया था कि आखिर मेरी दीदी की क्या मजबूरी है जो इस आदमी के साथ यह सब करना पड़ रहा है। मैंने सोचा अगर कहीं मोहल्ले वाले यह सब देख लेंगे तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी, मगर दीदी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। एक दिन रात को मैं बाथरूम करने उठा। जब मैं बाथरूम जा रहा था तो मुझे दीदी के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई आदमी कमरे में था। मैंने खिड़की से झांक कर अंदर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वही आदमी दीदी के साथ। दोस्तों, ये कहानी आखिरी तक जरूर सुनना क्योंकि आगे की कहानी बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होने वाली है। मेरा नाम सुरेश है। मेरे मम्मी पापा गांव में रहते हैं। मैं और मेरी दीदी हम दोनों कानपुर में रहकर अपनी पढ़ाई करते थे। मेरी दीदी बहुत खूबसूरत है। उनको देखकर कोई भी लड़का उनको चाहने लगता, मगर मेरी दीदी किसी को भी भाव नहीं देती थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर मुझे कुछ दिनों के बाद दीदी में बदलाव नजर आने लगा। वह हमेशा अपने मोबाइल में न जाने क्या देखती रहती थी। जब मैं उनसे पूछता तो वह कहती, तू अपने काम से कम रख, अब मैं जवान हो गई हूँ, मेरी जो मर्जी मैं वह करूँ। एक दिन मैं स्कूल से आया। मैंने दीदी को देखा। दीदी कमरे के अंदर थी और अंदर से दरवाजा बंद था। मैंने आवाज लगाई तब दीदी बोली, सुरेश थोड़ी देर बैठ, मैं अभी आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद दीदी ने दरवाजा खोला। कमरे से एक तंदुरुस्त आदमी बाहर निकला। उसी के पीछे मेरी दीदी भी बाहर आई। यह नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब वह आदमी चला गया तो मैंने दीदी से पूछा, दीदी ये सब क्या चल रहा है? दीदी बोली, छोड़, तू नहीं समझेगा। मैंने कहा, दीदी तुम गलत कर रही हो। दीदी बोली, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ। मैं सोने चला गया और सोच रहा था आखिर मेरी दीदी इतना गंदा काम कैसे कर सकती है। ऐसे ही एक दिन फिर दीदी उस आदमी के साथ कमरे में थी और अंदर से दरवाजा बंद था। मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो वह आदमी दीदी के सामने बैठा था और उसके हाथ में कोई किताब थी। मैंने ध्यान से देखा, वह दीदी को कुछ पढ़ा रहा था। थोड़ी देर बाद दीदी बाहर आई। मैंने कहा, दीदी तुम अंदर इतना अच्छा काम करती हो और मुझे बताया भी नहीं। दीदी बोली, सुरेश मैं पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने अपनी टीचर से बात करके घर पर ही कोचिंग शुरू कर दी हूँ।